हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा इवापोरेशन पे। किस पे होगा? इवापोरेशन पे। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इवापोरेशन किसे कहते हैं, मतलब डिफाइन करेंगे इवापोरेशन को, और उसके बाद देखेंगे कि इवापोरेशन जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करता है। क्या करता है? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए, तो अगर सिंपली इवापोरेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे द प्रोसेस, क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, चेंजिंग इनटू, क्या लिखेंगे? चेंजिंग इनटू, इनटू क्या? वेपर। वेपर में वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? वेपर में चेंज कर रहा है, मतलब गैस भी कह सकते हैं आपको। मतलब जो लिक्विड है, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है ना वो गैस में चेंज करे, गैस में चेंज। तो सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इतना बोलेंगे तो हम लोग इसको बॉयलिंग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉयलिंग में भी क्या होता है, जो लिक्विड हम लोग पानी गर्म करते हैं वो बॉयल होकर वेपर बनता है, तो वहाँ भी वेपर बन रहा है, और इवोपरेशन में भी वो क्या है? वेपर ही बन रहा है। तब हम लोग को एक वर्ड और जोड़ना होगा, ठीक है। क्या जोड़ना होगा? विलो। क्या जोड़ना होगा? विलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, विलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे कि ये इवेपोरेशन है। अगर यही बॉइलिंग टेम्परेचर पे होने लगे तो वो बॉइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं। अब है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस। अभी हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या है? बहुत ही ये स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत टाइम लगता है इसको होने में, ठीक है। बहुत सारा आपको टाइम लगेगा। तब जो एक लाइन कहते हैं कि ये जो है ना सरफेस फिनोमिना, क्या है आपका? सरफेस फिनोमिना। अब ये सरफेस फिनोमिना क्या होता है? मतलब ये सरफेस पे डिपेंड करता है। मतलब समझ लीजिएगा कि अगर सेम मान लेते हैं, इसमें जो है ना 50 ml वाटर है, 50 ml वाटर है इस तरह के जार में, और एक प्लेट जो लिए हैं आप, क्या लिए हैं? एक प्लेट ले लिए हैं, और उस प्लेट पे भी जो है ना वही वाटर, वही 50 ml वाटर को इस तरह से हम लोग है ना फैला दिए हैं। तो इवोपरेशन जो है किस वाटर का जल्दी होगा, मतलब जल्दी खत्म कैसे होगा? तो ये वाला जो है ना ये जल्दी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज़्यादा है। क्या है? सरफेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, इवोपरेशन को समझना है ना, इवोपरेशन को समझिए, समझना है तो क्या समझेंगे कि आपका एक बुक है। क्या है? एक बुक है। अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, मान लेते हैं कि एक बुक है। रुकिए, हम एक बुक है आपके पास, सपोज कीजिए कि ये बुक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें से एक एक पेज को निकालना, आपके बुक का एक एक पेज निकालना। आसपास में बुक, हाँ, एक मैथ का बुक है, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है। अब इवोपरेशन क्या समझिएगा, इस बुक को अगर हमको फाड़ना है तो एक तरीका है कि पूरा फाड़ें। तो पूरा हमसे तो नहीं फटेगा, मशीन में डालेंगे तो एक कटिंग हो जाएगा। इसको कहते हैं बॉइलिंग। समझिएगा, उसको क्या करें? बॉइलिंग। मतलब एक साथ सारे मॉलिक्यूल कहीं से काट रहे हैं तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सारा कटेगा एक साथ। लेकिन इवोपरेशन में समझिएगा, इवोपरेशन मतलब पहले एक पेज फाड़ेंगे, फिर दूसरा पेज फाड़े, फिर तीसरा पेज फाड़े, फिर ऐसे करते करते अगर पेज एक एक पेज फाड़ते चले गए तो ये पूरा बुक आसानी से फट जाएगा। लेकिन वही अगर एक साथ ऐसे फाड़े तो फटेगा नहीं? फटेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक लेयर, ये समझ लीजिए कि वाटर का सरफेस है, एक एक लेयर निकलने को हम लोग क्या कह रहे हैं? इवोपरेशन कह रहे हैं। तब मतलब समझिएगा कि सरफेस फिनोमिना जो है ये कैसे है, ठीक है। तब सरफेस मतलब मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा जो है ना हम लोग जार लिए हैं, और इस पे ये लेयर है। ये क्या है? वाटर का क्या है? लेयर है आपका, ये वाटर का आपका लेयर है, ठीक है। अब ये वाटर का लेयर है, मतलब ये है क्या? इसमें इस लेयर में क्या है? H2O मॉलिक्यूल, H2O, 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 ये सब जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। एक बॉन्डिंग पढ़ते हैं हम लोग, क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तब क्या होगा कि इवोपरेशन, इवोपरेशन में क्या होगा आपका? पहले ये वाला लेयर, मतलब इन्वायरमेंट में इवोपरेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो इवन आपके रूम टेम्परेचर पे भी जो है ना आपका इवोपरेशन हो सकता है। आपके रूम टेम्परेचर, ये तो बात कर रहे हैं कि गर्मी का दिन है, आपका ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है घर का, लेकिन ठंडा के दिन में भी अगर रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे, या कह सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे आपका, लेकिन आपके जो लिक्विड आपको दिया है उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, पे आपका इवेपोरेशन हो सकता है। हाँ, रेट थोड़ा स्लो होगा, फास्ट होगा, लेकिन इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तब क्या है कि सबसे पहले ये लेयर हटेगा, सबसे पहले ये लेयर हट गया, हाँ ये लेयर हटेगा, तब क्या है उसके बाद फिर ये लेयर हटेगा। लेकिन ये नहीं है कि ये लेयर हटा नहीं है और पहले ये लेयर हटेगा, ऐसा इवेपोरेशन में नहीं है। बारी बारी से एक एक लेयर करके जो है ना धीरे धीरे वो क्या होगा, खत्म होगा। और आपका पानी जो है आप रखे हैं गिलास में, पानी रख दीजिए प्लेट में, आप थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन के बाद देखेंगे उसमें से पूरा खत्म हो गया। इसको कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर जब बॉयलिंग की बात करें तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बॉयलिंग की बात करें तो वही वाटर रखा हुआ है, उसी को अगर आप गर्म करना शुरू किए तो थोड़ी देर तक तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, उसके बाद यहाँ से बबल निकलना शुरू होगा, यहाँ से बबल निकलना शुरू होगा, और फिर ये बबल हर जगह से निकलने लगेगा, और मतलब ये वेपर बन के आपको ये दिखेगा। इवेपोरेशन में वो वेपोराइजेशन दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, चूंकि स्लो प्रोसेस है ना, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये बॉइलिंग, ये आपको दिखेगा। तो जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। क्या है, फास्ट प्रोसेस। अभी हम लोग इसका डिफरेंस भी देखेंगे, तो इस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम लोग इवेपोरेशन को क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तब इवेपोरेशन जो है आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर है हमारा, फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन फैक्टर जो है ना अफेक्ट कर रहा है इवेपोरेशन को। पहला जो है आपका टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा जो है आपका सरफेस एरिया, तीसरा जो है आपका ह्यूमिडिटी, चौथा 4 नंबर जो है आपका विंड स्पीड, और एक हमारे तरफ से 5वां पढ़ लीजिए आपका नेचर ऑफ लिक्विड। हमारी तरफ से मतलब कोई हम डिस्कवरी किए नहीं है, ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, वहीं से हम आपको बताएंगे। हमारे पास जो है वो आपको हम देना चाह रहे हैं। आपके बुक में बस ये 3-4 ही दिया हुआ है, समझ लेंगे, एक और क्या समझे रहेंगे, फ्यूचर में आप साइंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो काम आएगा। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। चलिए, तब है कि बारी बारी से अगर हम लोग इनको डिफाइन करना चाहें कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, ये शॉर्ट में लिखे हैं टेम्परेचर, समझिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो इवेपोरेशन का जो रेट है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। रीजन क्या है समझिएगा, रीजन है इनका कि आप क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब आसानी से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर जब बढ़ा तो वो सफिशियंट है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब वो दौड़ना भागना शुरू करेगा। मतलब दौड़ना भागना शुरू करेगा इन सेंस आपको दिखेगा नहीं कि वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, फान रहा है, लेकिन कहने का मतलब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब वो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा। मतलब अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि ये H2O ये H2O आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड जो है ना वो आपस का जो इनका बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। ये क्या होगा, आपका ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो H2O ऐसा करके लगा हुआ, ये आपस में बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। अब जब ब्रेक करेगा तो H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। H2 तो आपका आंसर है H2O ही। H2O को लिक्विड मत कहिएगा। अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं H2O को तो वो गैस है, समझिएगा, वो गैस है। जब तक इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, जब तक इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि वो लिक्विड है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें H2O तो क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया, हमें आइडिया लग गया है। तब है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया के साथ क्या होता है रिलेशन, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं हम लोग, जगह बचेगा।
सरफेस एरिया, अब अभी हम लोग चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले कि अगर सरफेस एरिया हमारा, इवेपोरेशन है क्या, सरफेस फिनोमिना ही है। सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा इवेपोरेशन का रेट क्या है, इंक्रीज करेगा। काहे इंक्रीज करेगा, तो अभी हम लोग फिर से वही एग्जांपल देते हैं कि एक छोटा सा इस तरह का आपका है ना ट्यूब लीजिए जिसमें पानी लीजिए, और आप क्या लीजिए कि आप एक इस तरह का, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप यहां डाल दीजिएगा, तब मुश्किल से हमको लगता है कि इस तरह से ये इतना ही आ पाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, मान लीजिए चलिए 2 लेयर बन गया, चलिए ठीक है 2 लेयर बन गया, थोड़ा समझने में भी आसान होगा। यहाँ क्या हो गया, 2 लेयर बन गया। तभी क्या है कि ये जो है, अब देखिए सर लेयर बाय लेयर टूटता है। हम बता रहे थे कि एक लेयर पहले इवेपोरेट होगा, टूटेगा, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। तो जितना टेम्परेचर है आपके इन्वायरमेंट का, तो वो इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। तो इसका पहला लेयर गया, उसी समय इसका भी पहला लेयर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका पहला लेयर गया, उसी समय इसका भी पहला लेयर जाएगा। ठीक ठीक है। तब क्या है, इसका दूसरा लेयर गया, तब तक इसका दूसरा लेयर लीजिए, यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं था कि सेम टेम्परेचर पे इसका रेट, मतलब टेम्परेचर तो सेम है, इसका रेट फास्ट क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया था वो क्या था, ज्यादा था। सरफेस एरिया क्या था, मोर, मतलब मोर सरफेस एरिया। और यहां पे क्या था, लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है, लेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या, सरफेस एरिया मतलब वो वाला सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कितना वाटर है, यही वाटर है ना इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। ये इसके नीचे वाला लेयर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है क्या, नहीं। ये नीचे वाला उस समय तक नहीं आ जाता कि ये लेयर रहेगा, ये लेयर हटा, अब ये वाला जो लेयर है वो आया, अब फिर ये लेयर हटा, तब ये वाला लेयर आएगा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। ऐसे करते करते धीरे धीरे आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सरफेस एरिया जो है आपका क्या है, सरफेस एरिया आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सरफेस एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आपका इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो आपका इवोपरेशन क्या हो रहा था, इवेपोरेशन शॉर्ट में लिख देना है, क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहां भी इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, चलिए तभी क्या है, ह्यूमिडिटी को पढ़ने से पहले हम लोग विंड स्पीड पे आते हैं। विंड स्पीड, हवा के स्पीड पे आते हैं। हवा का स्पीड क्या है कि जितना हवा देंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक आपका रखा हुआ है सेम आपका बर्तन, सेम बर्तन, और आपका क्या रखा हुआ है, इतना ही पानी रखा हुआ, सेम वॉल्यूम जो है ना वाटर यहाँ पे है, सेम वॉल्यूम वाटर यहाँ पे। या अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप मान के चलिए कि एक कपड़ा ले लिए, एक कपड़ा ले लिए हैं, सेम जितना कपड़ा का साइज है, एक ही साइज का सेम कपड़ा। जैसे मान लेते हैं ये कपड़ा है, ठीक है, ये हमारे माइक का जो है ना पाउच बॉक्स है, तो ये मान लेते इतना ही बड़ा कपड़ा लीजिए, 2 कपड़ा लीजिए, क्या है, इतना ही बड़ा 2 कपड़ा आप ले लिए। अब जब इतना ही बड़ा आप 2 कपड़ा लेंगे, तब क्या होगा, दोनों को पानी में क्या कर दीजिए, गीला कर दीजिए। दोनों को पानी में क्या कर दीजिए, गीला कर दीजिए। एक को ऐसा ही छोड़ दीजिए और एक को क्या कर दीजिए, यहाँ पे फैन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, यहाँ पे फैन लगा दीजिए। बहुत घटिया सा फैन है लेकिन हवा दे रहा है, लग रहा है, और गड़बड़ हो गया ऐसे, ठीक है, और ये हवा दे रहा है। स्टैंड बना देते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें तो वायर तो लगा है नहीं, अरे तो बैटरी वाला है, चार्ज करके चला रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे जब हम हवा दे रहे हैं, इस पे नहीं दे रहे हैं, इस पे बस ऐसा ही इन्वायरमेंट में हम छोड़ दिए हैं, अपने टेम्परेचर पे छोड़ दिए हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जिसको आप हवा दे रहे हैं वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी क्या होता है, आपका ड्राई होता है। ड्राई होने का मतलब वो सूख रहा है, और सूखने का मतलब है कि आपका इवेपोरेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। मतलब सेम अगर यहाँ पे हम लोग एयर ब्लो करें, ब्लो, ठीक है, एयर ब्लो मतलब एयर ट्रीटमेंट है ना, या अच्छा यहाँ कहाँ लग रहा है, इसको नहीं समझिएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे एयर स्पीड, ठीक है। एयर ब्लो तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि एयर जो है ना यहाँ पे, या विंड स्पीड आपका क्या है यहाँ पे, हाई है, विंड स्पीड हाई, या आप सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तब एयर जब इसको सप्लाई करेंगे तो सेम टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर सेम करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर सेम नहीं करेंगे, सरफेस एरिया सेम नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सेम सरफेस एरिया नहीं लेंगे, ये छोटा कपड़ा ले लेंगे, ये बड़ा कपड़ा ले लेंगे, तब कहेंगे कि नहीं कपड़ा छोटा था ना इसलिए जल्दी सूख गया। सेम मतलब किसी एक चीज को समझना है तो बाकी जितने फैक्टर हैं उसको क्या लेना होगा, सेम लेना होगा। समझ में आ रहा है। तो तब आपका देखेंगे कि रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किसका, विंड स्पीड बढ़ने से इसका ये जो कपड़ा है ना जल्दी सूखेगा। मतलब यहाँ पे
भी हम लोग कह सकते हैं कि जब आपका विंड स्पीड ज़्यादा होगा, विंड स्पीड जो है ना आपका ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो है वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। समझ में आया, वो भी ज़्यादा होगा। तो अब चलिए, अब तीन चीज़ में तो हमको समझ में आ गया कि टेम्परेचर ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, विंड स्पीड ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा। तब आ जाइए हम लोग ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी जो होता है वो क्या होता है कि एयर का मॉलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं ये एयर है, जैसे ये एयर है, ये एयर है। अब ये दो दो हम एक बना रहे हैं, एयर है, ठीक है, एयर 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 एयर। इसको कह रहे हैं हम लोग ड्राई एयर, इसको कह रहे हैं हम लोग ड्राई एयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर में लिख देते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, ड्राई एयर, ठीक है, इसको कह रहे हैं ड्राई एयर मतलब इसमें जो है ना वाटर मॉलिक्यूल लेस है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम मात्रा में है, कम मात्रा में, या कह सकते हैं कि आपका जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कम मात्रा में, या कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है ना इसका कम है, क्या है, ह्यूमिडिटी इसका कम है। अभी बरसात का दिन है, बरसात का दिन आप देख रहे होंगे कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ जा रहा है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ना वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। अब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, मोर है, क्या है, मोर ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस इन्वायरमेंट में जहाँ ह्यूमिडिटी कम है उसमें अगर किसी क्लॉथ को आप लेके जाएंगे तब क्या होगा, जब क्लॉथ को लेके जाएंगे तो वो अपना वो जो वाटर मॉलिक्यूल है उस क्लॉथ का वो जल्दी इन्वायरमेंट में आएगा, क्या आएगा, जल्दी इन्वायरमेंट में आएगा। लेकिन ये जो है यहाँ ऑलरेडी इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तब क्या कहेगा, ये हमारे क्लॉथ का जो वाटर है वो जल्दी इवोपरेट होगा, क्या नहीं, कहने का मतलब कुछ सैचुरेशन पॉइंट रहेगा, मतलब जल्दी नहीं होगा लेकिन स्लो होगा। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवोपरेशन क्या है, कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो इवोपरेशन क्या है, ज़्यादा रहेगा। अब इसको समझिएगा, समझने के लिए क्या है, मान लेते हैं आपको 4 रोटी का भूख है, ऑलरेडी आप 2 खा चुके हैं, क्या कर दिए हैं, 2 खा चुके हैं, तो अब जो है अब आपका क्या रहेगा, मान लेते हैं 2 रोटी खा चुके हैं, आपका आधा पेट भरा हुआ है, अब आपको फिर से 4 रोटी मिला, ठीक है, तब आपका खाने का स्पीड ज़्यादा रहेगा कि जब आप भूखे रहेंगे तब आपका खाने का स्पीड ज़्यादा रहेगा। जाहिर सी बात है, जब भूखे रहेंगे मतलब जितना हम भूखे हैं उतना जल्दी हम खाना खाना चाहेंगे। या अगर आप खाने के लिए बैठे हैं, आपको भूख लगा हुआ है, 4 रोटी मिला हुआ है, तो पहला रोटी जो है ना अच्छा स्पीड से खाते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पीड कमता है दूसरे में, तीसरे में और कम करता है, चौथे तक आते आते जो है ना नॉर्मल एकदम हो जाता है, धीरे धीरे होता है। यही समझिए आपका यहाँ पे ह्यूमिडिटी के साथ, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में एयर का कंटेंट, इन्वायरमेंट में वाटर मतलब एयर में वाटर का कंटेंट बढ़ेगा, वाटर में सॉरी एयर में वाटर का कंटेंट बढ़ेगा, आपका क्या होगा, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगा, इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि ये इतना समझाने के बाद काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। तब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन क्या है, डिक्रीज करेगा। दूसरे तरीके में समझेंगे। अच्छा ये बताइए, इसमें वाटर कम मात्रा में है, इस एयर में वाटर कम मात्रा में है, इस एयर में वाटर ज़्यादा मात्रा में, तो किस एयर का टेम्परेचर कम होगा, जाहिर सी बात है इस एयर का टेम्परेचर कम होगा। जब इस एयर का टेम्परेचर कम होगा तो ऑलरेडी लिखे है ना कि टेम्परेचर बढ़ता है तब ना ह्यूमिडिटी बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ता है। अब टेम्परेचर यहाँ पे कम है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी का अगर देखेंगे तो टेम्परेचर के साथ क्या है, उल्टा रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रहेगा एयर का टेम्परेचर उतना कम रहेगा, ठीक है, एयर का टेम्परेचर क्या रहेगा, उतना कम रहेगा। तब क्या है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम तो आपका इवेपोरेशन क्या है, कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन क्या है, ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे, नेचर ऑफ लिक्विड। किस पे आते हैं? नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए नेचर ऑफ लिक्विड में एक छोटा सा सीधा पॉइंट लिखिएगा, ये सबको हम मिटा देते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड क्या है कि जिसका, ये सीधा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि नेचर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या लिख सकते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या बोल दिए यहाँ पे? यहाँ पे हम ये बोले कि जिस वाटर का, जिसका मान लेते हैं कोई वाटर नहीं कर सकते, कोई सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम, मतलब आपका मान लेते हैं कोई लिक्विड है, ये है आपका लिक्विड ए और ये है आपका लिक्विड बी, ठीक है। अब इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है मान लीजिए कि 100 डिग्री सी है। अब वाटर नहीं समझने का, ठीक है, 100 डिग्री सी लिख देने का मतलब वाटर नहीं होता है, 100 डिग्री सी, और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 120 डिग्री सी है। तब क्या कह रहे हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड जो है मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉइलिंग टेम्परेचर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉइलिंग टेम्परेचर के। तो बॉइलिंग टेम्परेचर के इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन, क्या है? उल्टा रिलेशन। तो ये ज्यादा तो ये कम, ये कम मतलब ये ज्यादा, या ये कम तो ये ज्यादा। समझ में आ रहा है? जैसे समझिए, तो मतलब आपका अगर इवोपरेशन बोलेंगे तो किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग टेम्परेचर इसका क्या है? किसी सब्सटेंस का इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? कम है इसके कंपैरिजन में, क्या है? कम है इसके कंपैरिजन में। तब जो है इसको ये जल्दी, इसका जो इवोपरेशन है वो फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगा एज कंपेयर, ये कंपेरिजन बता रहे हैं, एज कंपेयर टू बी, इसके तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? 120। मतलब अगर दो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? ज्यादा, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर है ज्यादा, उसका इवोपरेशन कम होगा कंपेरिजन में किसके? जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है। समझ में आया? चलिए यहां तक है। तब हम लास्ट में बताने वाले थे आपका क्या? बॉइलिंग और इवोपरेशन का डिफरेंस। तो पहले लिख लेते हैं उसको हम लोग। डिफरेंस है आपका, बॉइलिंग अकर्स व्हेन लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग तभी होगा जब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, और कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं? एट बॉइलिंग टेम्परेचर, एट बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, एट बॉइलिंग टेम्परेचर पे। तब है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। ये खुद से होता है, अपने आप होता है, अपने आप होता है। और कितने पे होता है? तो बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, या कह सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे पे होता है। तब है फास्ट प्रोसेस है, चूंकि हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई कर रहे हैं तो फास्ट प्रोसेस है। ये क्या है? ये स्लो प्रोसेस है। तब कह सकते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना, अभी जो हम लोग पढ़े थे ये सरफेस फिनोमिना है। देखिए बढ़ाने के लिए हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं, तो उधर जो पढ़े हैं उसको उल्टा कर दीजिए। ये इसको पढ़े हैं सरफेस फिनोमिना है, ये नॉट सरफेस फिनोमिना। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉइलिंग करेंगे तो कभी भी कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा, मतलब इन्वायरमेंट आपका कूल नहीं होगा। ये क्या है? आपका कूलिंग इफेक्ट देगा। ये कूलिंग इफेक्ट क्या है? अब ध्यान रखिएगा, जैसे गर्मी का दिन है, अभी पसीना चल रहा है, पसीना चलेगा तो हम लोग का क्या है? पसीना चलेगा, उसके बाद कपड़ा गीला हो गया। अब जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो हल्का हल्का हवा आएगा ना, तो ये जो इवेपोरेशन हुआ है, ये जो गीला हुआ है, ये जो आपका पसीना जो आपका शर्ट गीला हुआ है, उससे क्या होगा? इवेपोरेट होना शुरू होगा। जब इवेपोरेट होगा तो आपको ठंडा लगेगा। समझने के लिए आप गर्मी के दिन में बाथरूम में जाइए, बाथरूम में पानी टब में भरा हुआ है। अब क्या है? वो पानी आपको ज़्यादा चिल्ड लगेगा किसके कंपैरिजन में? जो आप टैप से पानी निकालेंगे, टैप से पानी निकालेंगे तो गर्म ही निकलेगा, लेकिन आपका वही पानी आपका क्या है? अगर पहले से रखा हुआ है बकेट में तो वो चिल्ड नजर आएगा, ठंडा नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। बॉइलिंग आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है। ये फास्ट, मतलब इसमें एक्सटर्नल हीट का जरूरत है, इसमें हीट का जरूरत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना ही है आपका इवेपोरेशन का। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक बार बुक को रीड कीजिए, बुक जरूर रीड कीजिए। तब फिर कुछ कन्फ्यूजन हो मैसेज कीजिए एक बुक रीड करने के बाद कि हाँ सर बुक भी रीड कर लिए, ये भी कर लिए, फिर भी समझ में नहीं आया, मैसेज कीजिए। नहीं समझ में आएगा फिर से कोशिश करें कुछ और वीडियो के साथ या कुछ और तरीके के साथ आपको समझाने का। हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, आपके लिए सफिशिएंट है इतना। समझेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।